नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, इसके ऊपर दो कंपनीज ने मैं कहूंगा इतनी अच्छी डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली है दोस्तों। और मैं आपके साथ जब वो रिपोर्ट शेयर करूंगा आप देखिएगा उसे। अगर आप एक कहना चाहिए एक्चुअली में सीरियस इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए। थोड़ी सी बड़ी हो सकती है दोस्तों, लेकिन जिस प्रकार की डिटेल्ड रिपोर्टिंग बताई गई है एज ए इन्वेस्टमेंट और जिस प्रकार के टारगेट दिए गए हैं करेंट मार्केट प्राइस से, एटलीस्ट दोस्तों आप कह सकते हैं कि 30 to 40% की अपसाइड के टारगेट दिए गए हैं। और वो टारगेट कहना चाहिए जिस कारण दिए गए हैं प्लस जिस प्रकार के रिस्क है दोस्तों, और जिन लेवल्स में ये मिल रहा है दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। एक टाइम में सबको लगा था कि वापस कि भैया गाड़ी छूट गई, 400 से जो रैली शुरू हुई थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन वापस से ये शेयर निचले की स्तरों पे आ रहा है। और जिस तरह के ग्लोबल हालात दिख रहे हैं दोस्तों, प्लस जिस तरह से क्रूड ऑयल एकदम मतलब कह सकते हैं आपकी उफान पे है, और अगर यूक्रेन रशिया की वॉर हो जाती है दोस्तों, या एक स्मॉल स्केल वॉर 1 या 2 दिन में ही हो जाती है, 1 या 2 दिन की, ऑयल मार्केट को हिला के रख देंगी। और उसका असर पूरे पूरे भारतीय वैश्विक बाजारों में और खास करके इंडिया जैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा दोस्तों। और फिर होगी एक जबरदस्त भयंकर गिरावट दोस्तों। तो उस गिरावट के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है। लेकिन हाँ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक जैसा कहना चाहिए एक क्वालिटी स्टॉक आपके रडार में होना चाहिए। और अगर आप वाकई में या कह लीजिए एवरेजिंग की सोच रहे हैं या इसको अपने रडार में रखे थे, तो ये वीडियो को देखिएगा, बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तुरंत से लाइक का बटन दबा दें ताकि यूट्यूब दूसरों को रेकमेंड करे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। अब चलते हैं सीधा दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ। आप देखें कि फिर से दोस्तों 2% ज्यादा की गिरावट हुई है। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक में एक बार जो तेजी आई थी वहां से वापस आप कह सकते हैं थोड़ी सी गिरावट हो गई दोस्तों। ये देखिए 484 तक गया दोस्तों ये। और मैं यही इसीलिए कह रहा था कि 400 से जो रैली शुरू हुई थी सबको लगा था अब वापस से ये मौका कंपनी नहीं देने वाली, लेकिन वैश्विक बाजारों के कारण शेयर में प्रेशर आया और देखिए ऊपरी स्तरों से एक समय में दोस्तों ये देखिए अभी अब ये 12% नीचे जा चुका है। लेकिन टारगेट्स और रैशनल अभी भी बहुत ज्यादा है दोस्तों एनालिस्टों के। क्यों मैं बोल रहा हूं, सीधा आपको मैं लेके चलूं दोस्तों आनंद राठी की उसमें रिपोर्ट में। आप देखें मतलब 444 का दोस्तों कहना चाहिए करंट मार्केट प्राइस जब ये बनाई थी, और अब तो वहां से भी नीचे आ गया है। टारगेट 535 का दिया गया दोस्तों। यानी आप करंट मार्केट प्राइस से मानेंगे ना तो एटलीस्ट 30% का अपसाइड ये बात कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए बात हवा हवाई में नहीं हो रही है। मैं आपको अगर दिखाऊं, देखिए इनका जो कहना है दैट लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड रिपोर्टेड रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम ऑपरेशन 97.4% ईयर ऑन ईयर एट 8,599 मिलियन ड्यूरिंग क्वार्टर थर्ड ऑफ फाइनेंशियल 22। और देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो क्वार्टर थर्ड आया ना वो बहुत ही कहना चाहिए जबरदस्त आया था। और जो गिरावट हुई थी वो इसलिए हुई थी कि Q2 के रिजल्ट जो थे वो उतने अच्छे नहीं थे दोस्तों, ठीक है। नाउ बोथ एसिटाइल इंटरमीडिएटेड बिजनेस एंड स्पेशलिटी इंटरमीडिएट बिजनेस रिकॉर्डेड रोबस्ट ग्रोथ। ऐसा ही दोस्तों देखिए जब भी ऐसा ही होगा इसका मतलब होता है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट, और एआई मतलब होगा दोस्तों एसिटाइल इंटरमीडिएट, ठीक है। नाउ एसआई बिजनेस पॉइंट टुवर्ड अ कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट of the financial materials while the acetyl business brings in necessary cash flows to fuel the future growth and investment। देखिए जो इसका एसिटाइल बिजनेस दोस्तों वो बहुत ज्यादा कैश रिच है और बहुत अच्छा कैश फ्लो जनरेट करता है वो। और जो आप कह लीजिए एसआई बिजनेस है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है, ठीक है। आप देखिए दैट acetyl intermediate segment reported revenue of 5,303 million rupees during quarter third of financial 22, growth of 1.24x, यानी 1.5 गुना के आसपास का दोस्तों ईयर ऑन ईयर का ये जंप बता रहा है। Now the strong performance of the acetyl intermediate is largely on the account of increased realization and higher volume supported by the capacities of Yellowstone. While the acquisition of Yellowstone has been completed, the total capacity stand at ये दोस्तों मैट्रिक टन पर एनम, ठीक है। जो येलो स्टोन का इन्होंने एक्विजिशन किया वो अपने आप में फिनोमिनल था दोस्तों, ठीक है। आगे है दैट स्पेशलिटी इंटरमीडिएट बिजनेस रिपोर्टेड रेवेन्यू ऑफ 2,655 मिलियन ड्यूरिंग द क्वार्टर, अ ग्रोथ ऑफ कह लीजिए 1.1x ईयर ऑन ईयर।
The robust performance of the specialty intermediate business is attributable to ramped up production, increased realizations, and a better product mix of optimization towards higher value added products. देखिए, आपको अभी तक इस रिपोर्ट में एक समझ में आ गई होगी कि इनके जो दोनों मेन बिजनेस दोस्तों, चाहे एआई हो एसआई हो, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाया इस बार। और अगली चीज है दोस्तों दैट फ्लोरो स्पेशलिटी बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन कमर्शियल प्रोडक्शन ड्यूरिंग क्वार्टर थर्ड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। तो जो अगले साल का क्वार्टर या जो क्वार्टर थर्ड रहेगा फाइनेंशियल 23 का, उसमें फ्लोर स्पेशलिटी बिजनेस भी दोस्तों कमर्शियल प्रोडक्शन चलने जाएगा। नो द प्रोजेक्ट इज फेसिंग अ डिले एंड कॉस्ट एक्सेलेरेशन ऑन अकाउंट ऑफ कोविड एक्सेलेरेशन इन द प्राइसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड लॉजिस्टिक चैलेंजेस। देखिए, इनका प्रोडक्शन ना, ये फ्लोर स्पेशल का बिजनेस का बहुत पहले हो जाना था, लेकिन जो आप कह लीजिए कोविड आया तो जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, मटेरियल और जो लॉजिस्टिक चैलेंजेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, इसीलिए इतना डिले हो रहा है दोस्तों। लेकिन आने वाले ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को लेकर के आप देखिए काफी अच्छा आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है। नाउ द कंपनी हैव डिसाइडेड टू लॉन्च फेज 2 ऑफ द कैपेक्स to add incremental capacities simultaneously. This will entail an increment of approximately 160 crore capex as compared to an early plan of 290 crore. Now the management expect a turnover of the order 280 to 300 crore initially. ठीक है, यानी इनिशियली में 280 से 300 करोड़ का कहना चाहिए ऑर्डर ये कंपनी मान रही दोस्तों। और देखिए कैपेक्स लगातार अब सेकंड फेज का इन्वेस्टमेंट इसमें जारी हो रहा है, यानी कि काफी ज्यादा आप कह लीजिए अच्छी बात हो रही है। नेक्स्ट है the company have de-risked business model with diversified customer base and portfolio across industry as well as presence across various geography। देखिए प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड है, वेल कनेक्टेड क्लाइंट्स हैं, डाइवर्सिफाइड दोस्तों की ज्योग्राफी यानी अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है कंपनी। वी एक्सपेक्ट द ग्रोथ मोमेंटम टू कंटिन्यू इन द मीडियम टर्म सपोर्टेड बाय ऑनगोइंग स्टॉक कैपेक्स प्लान। वी मेंटेन अवर बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक विद रिवाइज्ड टारगेट प्राइस ऑफ 535। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग है कि जो यानी इन्वेस्टमेंट प्लान है, देखिए वो कंपनी जो अपने बिजनेस में लगातार निवेश करती है दोस्तों, उस कंपनी में निवेश करना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन देखिए ये तो हो गई बहुत अच्छी बातें, रिस्क फैक्टर समझिए आप, अभी भी कंपनी में रिस्क क्या क्या है। मैं इसे धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूं दोस्तों, आप पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ मेन बातें कर रहा हूं आपसे कि रिस्क क्या है इसके। देखिए a large part of manufacturing facility are located in one geographic area and therefore any localized social unrest, natural disaster or breakdown of services in and around Maharashtra or any disruption in production at could have material adverse effect on the business and financial condition। देखिए इनका बिजनेस डाइवर्सिफाइड है दोस्तों, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना वो सिर्फ एक जियोग्राफिकल एरिया में काफी ज्यादा बड़ी है, और यही सबसे बड़ा रिस्क है। और यही प्रॉब्लम होता है दोस्तों क्वार्टर 2 में, जब बारिश इतनी ज्यादा हो गई थी कि इनका जो प्रोडक्शन एरिया है वहां होने के कारण, वहां प्रॉब्लम्स होने के कारण इनके प्रोडक्शन में मार पड़ी थी, और उसी के रिस्क की ये बात कर रहा है। ठीक है, अ शार्प सर्ज इन फॉरेन करेंसी में एडवर्सली इंपैक्ट company's operation and financial condition as significant portion of revenue and expense and certain of the borrowing of company are dominated in foreign currency। मेरा पर्सनल प्रॉब्लम जो दोस्तों वो यही है, फॉरेन करेंसी। आने वाले समय में क्रूड ऑयल बढ़ते हैं, करेंसी भारत की और वीक होगी, डॉलर और मजबूत होंगे, और ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है खास करके ऐसी लक्ष्मी और कंपनीज के लिए। ठीक है, ये है दूसरा रिस्क, और मुझे ये रिस्क काफी ज्यादा लगता है। और तीसरा रिस्क है दोस्तों एनी इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और शॉर्टफॉल इन द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल में एडवर्सली अफेक्ट द प्राइसिंग एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपनीज ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल कंडीशन। और दोस्तों देखिए ये तो हर कंपनी के साथ रहता है कि भाई अगर रॉ मटेरियल महंगे हो गए या सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ गई तो वो होगा। तो देखिए आपको तीनों रिस्क दिखे होंगे, लेकिन कोई बहुत मेजर रिस्क नहीं है। ये तीन रिस्क ऐसे हैं दोस्तों जो कभी भी किसी कंपनी में आ सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रंट पे, बिजनेस फ्रंट पे, इन्वेस्टमेंट फ्रंट में, मैनेजमेंट फ्रंट पे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। और अगर गिरावट होती है, चाहे वो क्रूड ऑयल के दाम करने के कारण करेंसी में प्रॉब्लम हो, या जो कह लीजिए आप थोड़ा बहुत सप्लाई साइड में कभी प्रॉब्लम आए दोस्तों, तो वो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब आपको मैं दूसरी दिखाता हूं दोस्तों रिपोर्ट, ये हो गई मैंने आपकी दिखाई आनंद राठी की रिपोर्ट। नेक्स्ट है दोस्तों आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, यह के आर चौकसी की रिपोर्ट है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के ऊपर, और इनके टारगेट दोस्तों तो अलग ही लेवल के दे दिए इन्होंने। मैं आपको इनके टारगेट दिखाऊं, आप देखिए भाई इनके करंट मार्केट प्राइस में जब 484 में इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी, और वहां से गिर करके अच्छी बात ये 400 के आसपास आ चुका है।
620 रुपए का टारगेट दोस्तों। पोटेंशियल अपसाइड 28.2% था, लेकिन अब तो दोस्तों और गिर गया है। इसमें आप 10% इंक्रीज कर लिया, यानी 38% के आसपास का ये मान लीजिए इंक्रीज है। और अगर 400 के आसपास ये शेयर आता है तो आप समझ जाइए, ठीक है। आप देखिए आनंद राठी भी यही कह रहे हैं, और देखिए इन सब के साथ एक ही दोस्तों इनकी जो बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेम है। मैं पॉज करके दिखा दे रहा हूं, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इनका जो एक शॉर्ट कारण उन्होंने दिया है, हायर वॉल्यूम विद इंप्रूव्ड रियलाइजेशन बूस्टेड फाइनेंशियल्स। जो हायर वॉल्यूम जो इन्होंने जो Q3 रिजल्ट दिया है दोस्तों, वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। आपको नीचे नीचे करता हूं, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें देखिए मार्जिन को लेकर के हर कंपनी के साथ प्रॉब्लम होती है। इनका कहना है फ्लोरो स्पेशलिटी प्रोजेक्ट इज अ हाई मार्जिन बिजनेस। पिछली वाली रिपोर्ट में दोस्तों फ्लोरोस आप कह लीजिए फ्लोरो स्पेशलिटी बिजनेस का काफी कह लीजिए कि उसमें फोकस किया गया था। और वो क्यों किया गया था, क्योंकि एक हाई मार्जिन बिजनेस दोस्तों इन नेचर, अप्रोक्सीमेटली 24 से 25% की मार्जिन दोस्तों उसमें। एज परसेंट फाइनेंस बिल अनाउंसमेंट, 1 सेकंड दोस्तों मैं इसे मिटा दूं। हाँ, एज as per recent finance bill announcement, reduction in import duties on acetic acid, oil is one of the key raw material, from 7.5% to 5% will have a favorable impact on Lakshmi Organics raw material cost. Further expected normalization in commodity prices will be another positive for the overall industry. Accordingly, we expect margin to improve over next 2 years and रिवाइज अवर ईपीएस एस्टीमेट फॉर फाइनेंशियल 22। इतना है दोस्तों, और टारगेट आपको पता है। यानी समझिए जो फ्लोरोसेंट जो प्रोजेक्ट दोस्तों उसको लेकर के जो एनालिस्ट है वो काफी ज्यादा बुलिश है, और वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये बिजनेस काफी अच्छा रहेगा, मार्जिन ज्यादा अच्छे हैं, तो रेवेन्यू जबरदस्त जनरेट होगा। और देखिए इसीलिए काफी ज्यादा अच्छी चीजें बातें की जा रही हैं, ठीक है। आप देखिए इसको आप पढ़ सकते हैं, मैं इसे पॉज कर दूंगा, आप इसको धीरे धीरे से आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि आप भी अच्छे से पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ पाए। क्योंकि अगर मैं हर एक चीज पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबे वीडियो जाएंगे और आप थक जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी अगर ये मेरी एफर्ट ये एनालिसिस अच्छी लगी हो, लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।